हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं ये माइक्रोटेक का 24x7 वाला इन्वर्टर है नया मॉडल में। एक्चुअल में ये कार्ड इसमें थोड़ी जिसमें ये वाला कार्ड लगा होता है जो नए मॉडल में माइक्रो आईसी बिल्कुल बारीक सा लगा हुआ है। ये 20 पिन का है, 10 इस साइड में 10 उस साइड में है। तो इसको साइन वेव की तरह बनाया गया है, जिसमें यहाँ पे एसी कैपेसिटर भी लगाया गया है। जिस तरह हम यहाँ पे एसी कैपेसिटर जो हम सॉकेट में लगाते हैं, जो फैन वाला होता है। तो एक्चुअल में ये कार्ड में दिक्कत आ रही थी, तो मैं इसमें ये कार्ड डाल रहा हूँ। तो इसमें अगर दूसरा नए वाला लगाएंगे तो वो आपको उसमें दिक्कत आएगी कि उसमें आउटपुट जो है कंट्रोल नहीं होता। आउटपुट 260-70 रहेगा, तो वो आपको उतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे आउटपुट सेंसिंग है वो उसमें लगते नहीं है। जिसमें इस तरह कार्ड होता है, ये भी साइन वेव है, लेकिन ये इस कार्ड इसमें इस इन्वर्टर में हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो जो ट्रांसफार्मर है वो सेंसिंग के हिसाब से बनाया गया है। इसमें सेंसिंग होता नहीं है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है कंट्रोल नहीं है। इसमें ये वाले कार्ड में आउटपुट भी कंट्रोल होता है प्रीसेट के थ्रू, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। तो इसी के साथ यहाँ पे अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन मैं दूसरे कार्ड से आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान है बिल्कुल। इसमें जो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव और जो ड्रेन वायर है दोनों, ये तो नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक फ़ैन है, फ़ैन के लिए ऑलरेडी है। तो डिस्प्ले और स्विच है। तो यहाँ पे जो है सेंसिंग वायर है, जो हमारे ट्रांसफार्मर से ब्रेक वायर लगती है, जो ट्रांसफार्मर से यहाँ पे कट करके हमने यहाँ पे जंपर लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 पिन कनेक्टर जो है वो बड़े साइज़ में लगते हैं। तो इस वाले में जो है बिल्कुल बारीक सा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे कट किया हुआ है। तो इसी के साथ पे जो यहाँ पे 4 पिन कनेक्टर है, इसमें क्या है 2 न्यूट्रल है, कॉमन है। जो हमारे ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल और जो आउटपुट सॉकेट से न्यूट्रल है, उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दोनों कॉमन है, और यहाँ पे आउटपुट के भी कॉमन है। तो इस भी रिले के थ्रू है, तो इसलिए अगर आप जिस मेंस पे जो है रिले के थ्रू आउटपुट निकालेगा, तो यहाँ पे भी एक जो हमारा सॉकेट है वहाँ से एक वायर, और एक वायर जो ट्रांसफार्मर से वायर आ रही है उसको साथ कनेक्ट करके, तो हम यहाँ पे न्यूट्रल फेस कर देंगे। और यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इनपुट न्यूट्रल और इनपुट लाइन 2 लाइन है, एक न्यूट्रल है। तो इनमें से आप तीनों लगाए चाहे एक लगा सकते हैं, एक एक करके, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल अलग लगा रखा है और 2 फेस लगा रखा है। तो इसमें बाकी किसी तरह की इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम अब इसको ऑन करके देख लेते हैं। इसमें वायरिंग में मैं थोड़ी सी डिटेलिंग में डाल दूंगा उसका। जो हमारा ये यूपीएस सिस्टम के लिए, तो इसको हम ओपन रख देंगे, ये इन्वर्टर में रहेगा। अगर इसको यूपीएस करना हो तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। हमें इसको इन्वर्टर में रखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी जैक नहीं लगा रहे हैं। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये आउटपुट अभी 212 है। तो इसको कम ज़्यादा करना हो तो ये प्रीसेट लगा हुआ है हमारे पास। तो आप जितना रखना चाहे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 220 ही रखेंगे। तो यहाँ पे अगर लोड भी डालते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हम इसको मेंस लगाते हैं। तो मैंने अभी टेम्परेरी डिस्प्ले जो अलग से लगा रखा है। अभी इसकी वायरिंग जो है यहाँ पे यहाँ पे 8 पिन का कनेक्टर है, जबकि यहाँ पे 9 पिन का लगता है। तो हम इसको बाद में सेटिंग करेंगे। तो इसमें वायरिंग करने भी आसान है, लेकिन उसको हम एक बार प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे ये मेंस ले लिया। इसी के साथ में यहाँ पे चार्जिंग एम्पेयर भी आ गया। तो इसकी जो है वायरिंग बहुत आसान है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि हम कौन सी वायरिंग किस तरह लगाना है। तो हम इसको जो डिस्प्ले की है उसकी सेटिंग बता देते हैं एक बार। हमने इसको जो डिस्प्ले बाहर निकाल दिया।
इसमें इंडिकेटर जो है एलईडी जो है एसएमडी में है। तो एक्चुअल में इसमें जो फ्यूज ब्लोन के लिए वायर लगती है तो ये हम कट कर देंगे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। और इसमें कनेक्शन करने के लिए जैसे हमारे ये जो नॉर्मल का पीसीबी है 800-600 का, पुराने साइन वेव में भी सेम ही है इसमें डिस्प्ले, इसमें दोनों सेम ही है, जैक कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही लग जाता है। तो इसलिए हम इसी में सिलेक्ट कर लेते हैं। पहली बात है, अगर आपके पास डिस्प्ले है तो डिस्प्ले से आप मिला के लगा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको अगर आप चेक करना भी हो तो आपको सबसे पहले ग्राउंड पता करना ज़रूरी है। ग्राउंड पता करने के लिए आपको जो हमारा डीसी फ्यूज है वहाँ से किसी भी आप जो पिन है उसके ऊपर अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूटी दिखाई देगा। तो यहाँ पे 0 यानी ये हमारे ग्राउंड है। और इसी तरह डिस्प्ले में भी ग्राउंड होता है जिसमें सभी जो एलईडी है उसकी कॉमन एक ही पिन होती है, तो वो हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पे हमने जैसे इस साइड में ब्राउन वायर पे, तो ये सेकंड वाला हमारा ग्राउंड है। तो हम इसको निकाल के दूसरे जो हमारे पास जैक का है इसमें हम लगाएंगे ग्राउंड के हिसाब से। इसका जो दूसरा सेकंड पिन है ग्राउंड से वो 12 वोल्ट सप्लाई है। तो जो हमारे डिस्प्ले के लिए एलईडी जो जाती है 12 वोल्ट वो उसके यहाँ, तो हम अभी ये पिनें सारी निकाल देते हैं। तो हमने ये पिनें सारे बाहर निकाल दिए। तो 12 वोल्ट के साथ हमारा जो फ्यूज ब्लोन है, तो फ्यूज ब्लोन के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 2 वायर है। तो हम इसको एक जो हमारी कोई एक्स्ट्रा वायर है तो उसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो इन्वर्टर ऑन है, इन्वर्टर में यहाँ पे दोनों कनेक्शन सेम दिया गया है। तो हमें यहाँ से ग्राउंड इसको उठा के इसको देना पड़ेगा। तो हम बाकी कनेक्शन कर लेते हैं एक बार। तो हमने सारे कनेक्शन कर दिए। इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो यूपीएस इन्वर्टर के लिए जैक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 5 वोल्ट जो सप्लाई लिखा गया है ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई होती है जो इन्वर्टर ऑन के लिए। तो हम इसको इन्वर्टर ऑन और इसको जो एलईडी जो ग्राउंड देंगे, ग्राउंड यहाँ पे जहाँ पे यूपीएस लिखा होगा इसको हटा के इस यहाँ से वायर हटा दीजिए और इसको जंपर कर दीजिए ग्राउंड के साथ, ताकि ग्राउंड डायरेक्ट मिल जाए और यहाँ पे जो सप्लाई जो हमारे माइक्रो आईसी के थ्रू मिल जाए इसको। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे फ्यूज ब्लोन को भी ऐड किया हुआ है। फ्यूज ब्लोन हमने जो एक्स्ट्रा वायर जो यूपीएस के लिए था वो हमने फ्यूज ब्लोन में यूज कर दिया। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव सप्लाई है एलईडी के लिए वहाँ पे हमने यहाँ पे फ्यूज ब्लोन का दे दिया और ग्राउंड यहाँ से जंपर लगा के तो हमने इसको ग्राउंड दे दिया ताकि ये एलईडी फ्यूज ब्लोन में भी चलता रहे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब हम इसको बाहर से चेक कर सकते हैं ताकि हम बार बार इन्वर्टर में लगाने की बजाय तो ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया। तो हम इसको ऑन ऑफ भी करेंगे तो ये ऑन ऑफ भी होगा। तो हम अब इसको इन्वर्टर में कस के इन्वर्टर में ये डिस्प्ले लगा देते हैं और इसके साथ में जो हमारी जो स्विच के थ्रू 12 वोल्ट आ रहा है उसको भी हम इसके साथ ही लगा देते हैं।